दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, हालांकि उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन मार्क्स उसके सामने होते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका अप्रूवल कैसे चेक करें। साथ ही हम ये कैसे चेक करें कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो उसमें अभी तक कितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स की अभी सीट्स बाकी है। क्योंकि जब कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हो, मान लीजिए बीएड कंप्लीट किया, फार्मेसी कंप्लीट किया, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि एक यूनिवर्सिटी के पास जहां पर की सीट्स टोटल 100 थी, वह 600, 700, 800 तक एडमिशन यूनिवर्सिटी ने ले लिए। आप ऑनलाइन सर्च करोगे, गूगल करोगे, डिटेल्स आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की मिल जाएंगी। सभी यूनिवर्सिटीज का ऐसे नाम लेना सही नहीं है, पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यह समस्या आपके सामने हमेशा आती है क्योंकि यूनिवर्सिटीज अपनी उस लिस्ट को डिक्लेयर करती नहीं, लिस्ट को सार्वजनिक करती नहीं, नोटिस बोर्ड पे लगाते नहीं। क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज पर देखा जाए तो 70-80% तो वो है जो स्टूडेंट्स कभी भी यूनिवर्सिटी आए ही नहीं, कभी यूनिवर्सिटी आते ही नहीं। इन लोगों का साइड इनकम इस तरीके से ही चलती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जब एडमिशन लेते हो किस तरह से सीट चेक करेंगे, किस तरह से अप्रूवल्स को देखेंगे, 5 वो गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए और किस तरह से आप पता लगा सकते हो कि आपका एडमिशन भी जेन्युइन तरीके से है या नहीं। ज्यादा कुछ जानने के लिए ऐसी ही यूनिवर्सिटीज के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, कई सारी अब तक हमने वीडियोस बनाई है, बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताया है, पर अक्सर स्टूडेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं कि सर मैंने एडमिशन लिया बीएड में, बीएड मेरी कंप्लीट भी हो गई, अब मुझे पता चल रहा है कि इस यूनिवर्सिटी के पास टोटल 10-20% ही स्टूडेंट तो रेगुलर थे क्लास लगाने वाले और हमें पता भी नहीं चला 100 सीटें थी, 500 का एडमिशन ले लिया। दोस्तों, सबसे पहली गलती की हम बात करते हैं, जो आप करते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए। और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आपको अपने आप को जानकार बनाना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी जब किसी कोर्स में एडमिशन लेती है, मान लीजिए आप एडमिशन ले रहे हो बीए बीकॉम में, तो यहां पर सीट्स ना लिमिटेशन नहीं होता है। मतलब कि यूजीसी ने अप्रूवल दिया तो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, बहुत सारे एडमिशन लेती है, फेक डिग्रियां भी इसी मोड में ये लोग बांटते हैं। मतलब कि पूछने वाला तो कोई है नहीं और लिस्ट यूजीसी को जाती नहीं, तो फर्क कोई पड़ता नहीं है। पर जो काउंसिल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि डी फार्मेसी बात करें, एलएलबी बात करें, बीएड की बात करें या कोई भी काउंसिल बॉडी से रिलेटेड कोर्स, उसकी एक लिस्ट, हालांकि ये काउंसिल बॉडी को देते नहीं है, बट लिमिटेड सीट्स होती है, यहां पर लिमिटेशन होता है। यहां पर मतलब कि एक कैप लगा होता है कि इतने एडमिशन ज्यादा आप एडमिशंस नहीं ले सकते, पर ये यूनिवर्सिटी उससे भी ज्यादा एडमिशन ले लेती है। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कितनी सीट्स हैं और कितने एडमिशन लिए हैं। अगर वहां क्लासेस ही नहीं लग रही हैं, मतलब 100 सीट्स तो हैं, क्लास में आते ही 20 बच्चे हैं, समझ जाओ कि इस यूनिवर्सिटी ने 80 तो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है और न जाने कितने एडमिशंस लिए होंगे। तो आपकी सीट हो सकता है रिस्क में आ जाए। रेगुलर जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, हालांकि उनको तो रिस्क नहीं है, बट जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें जरूर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले यह पता लगा लें कितनी सीट से कितने एडमिशन ये यूनिवर्सिटी ले रही है। कभी ऐसा ना हो आप भी किसी स्कैम का एक हिस्सा बन जाओ। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, जो गलतियां आप लोग करते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसका अप्रूवल चेक ही नहीं करते। मतलब कि उसका पास्ट और प्रेजेंट कुछ चेक ही नहीं करते, कुछ बुरा भला नहीं देखते, सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं किसी की भी बातों में आकर, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो एनसीटी का अप्रूवल ठीक तरीके से चेक करें, प्रॉपरली मिला भी है नहीं। अगर यूनिवर्सिटी करवा रही है डीएड, तो डीएड या फिर डीएलएड करने के लिए अप्रूवल तो चेक करें ही, ये भी देख लें कि एग्जामिन बॉडी यूनिवर्सिटी है या नहीं, एग्जाम्स कहां होंगे। साथ में आप एलएलबी कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को, अगर आप अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो मूट कोर्ट भी आप जरूर देख लें। पर मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि किसी भी कोर्स में लेने से पहले एडमिशन आपको उसका कंसर्न बॉडी से सही तरीके से मान्यता उस यूनिवर्सिटी को मिली है या नहीं, आपको यह देखना चाहिए, वरना आपका एडमिशन रिस्क पे जा सकता है, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी प्रॉब्लम फंस सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें अक्सर बोलते हैं कि सर मैंने इस यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लिया, एआईसीटी तो है ही नहीं, पर मुझे बोला गया था कि एआईसीटी की सीट ही देंगे। हालांकि यूनिवर्सिटीज को एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, वो यूजीसी के अप्रूवल के साथ चला सकते हैं। पर ऐसे में गलती आपकी
है कि आपने ठीक से चेक किया नहीं, आपको चेक करना चाहिए था। अब बात करते हैं तीसरी बात की, तीसरी गलती की माने या फिर हम प्रिकॉशन माने कि आपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया किसी भी यूनिवर्सिटी से। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं आरटीआई लगा के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना चाहता हूं, मैंने नॉन अटेंडिंग मोड से या किसी भी मोड से एडमिशन लिया था और मैं सिर्फ एग्जाम देने यूनिवर्सिटी गया था या वो भी नहीं गया था। बहुत तरह गड़बड़ चलती है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ में, मैंने कई बार आपको बताया है। तो आप आरटीआई कैसे लगाएंगे दोस्तों? आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि बीएड के डॉक्यूमेंट है, तो बीएड की काउंसिल बॉडी कौन है? एनसीटीई। तो आपको एक आरटीआई लगानी चाहिए यूनिवर्सिटी को और एक आरटीआई लगानी चाहिए एनसीटीई को कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से या इस कॉलेज से अपना कोर्स कंप्लीट किया, क्या मेरा डाटा या मेरा जो एनरोलमेंट नंबर है, मेरी डिटेल्स क्या आपके पास है? अगर वो बोलते हैं नहीं है या बोलते हैं सिर्फ ये काम सिर्फ यूनिवर्सिटी का है, दोस्तों ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे नोटिफिकेशंस आए कि कंसर्न काउंसिल को लिस्ट भेजी जाए, बट ये यूनिवर्सिटीज लिस्ट नहीं भेजती हैं, ये उसमें बैकडेटेड एडमिशंस लेते ही रहते हैं। पर आपको फिर भी यहां पर आरटीआई दोनों जगह लगानी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको यह बताया था कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की आप कंप्लेंट कहां कहां जाकर कर सकते हैं, उस वीडियो को देख लेना। हालांकि बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी जिससे बहुत कुछ आप जान पाएंगे। अब हम बात करते हैं चौथी गलती के बारे में बात करें या फिर चौथी प्रिकॉशन के बारे में बात करें जो आपको लेना चाहिए। दोस्तों कई बार अलग अलग काउंसिल बॉडीज ने ऐसे नोटिफिकेशंस निकाले, कई बार अखबार में आप न्यूज पे पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर के अंदर, कि वो कंसर्न बॉडी बोलती है कि अब आपको हर साल की एक लिस्ट अपनी सबमिट करनी होगी कंसर्न डिपार्टमेंट को। जैसे कि अगर बीएड कहीं से की तो एनसीटीई को अपनी लिस्ट दो हर साल की कि आपने इतने एडमिशंस लिए थे अपनी यूनिवर्सिटी में, पर वो लिस्ट कभी जाती नहीं। ऐसे ही फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बोला पीसीआई ने कि अपनी लिस्ट सबमिट करें, ये लोग सबमिट नहीं करते हैं, बहुत बहुत टाइम लगाते हैं, सालों साल बीत जाते हैं उस चीज के अंदर। अपने डाटा को, अपने रिकॉर्ड को ये लोग हाइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि झोल इतना किया गया होता है उसके अंदर कि इतनी गलतियां कर रखी है उसके अंदर, इतने सारे स्कैम किए हुए हैं कि अगर वो ऐसी लिस्ट सबमिट कर देंगे तो सब उजागर हो जाएगा। जिन जिन भी कोर्सेज का एग्जिट टेस्ट आया उसमें फिर भी ये लोग थोड़ी सी नकेल कस दी गई इन पर जिसमें एग्जिट टेस्ट नहीं है वहां पर ये लोग बच जाते हैं। एग्जिट टेस्ट जैसे कि फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का जो आया, डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद एग्जिट टेस्ट होता है। बार काउंसिल ने वैसे ही थोड़ा टाइट किया हुआ है तो वहां गलतियां ये लोग नहीं करते हैं, पर बीएड में करते हैं, डीएड में करते हैं गलतियां, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां गलती करते हैं। तो आपको उस लिस्ट के लिए कंसर्न जो बॉडी है, जो कंसर्न काउंसिल है, उनसे भी पूछना चाहिए और पूछना चाहिए क्या इन्होंने लिस्ट सबमिट की है। लिस्ट सबमिट करते नहीं है, लिस्ट को हमेशा छुपा कर रखते हैं कि बाद में भी उसकी वो पैसे की उगाई करने की सोचते हैं। तो ये थी चौथी गलती जो आप करते हैं, जो आप चेक नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं पांचवी गलती की। पांचवी गलती जो आप करते हैं या फिर जो आप स्टेप लेकर सही कर सकते हैं। 1.5 साल की बीएड के बारे में आपने सुना होगा, बहुत जगह 1.5 साल की बीएड कराई जाती है। मैं ये नहीं बोलता कि इनवैलिड है, पर मैं ये जरूर बोलता हूं कि इसकी एक आरटीआई लगाकर एनसीटीई से पूछ लेना चाहिए सवाल कि मैं अगर 1.5 साल की बीएड कर रहा हूं तो क्या ये गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगा, क्या हर जगह मान्य होगा, या फिर ऐसा है कि सिर्फ कुछ ही जगह पर मान्य होगा बाकी सब जगह मान्य नहीं होगा। ऐसे ही एआईसीटी की बात आती है, आप डिप्लोमा बीटेक एमटेक किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हो, आप पूछते ही नहीं हो कि भाई ये यूनिवर्सिटी जो है बिना एआईसीटी करवा रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इन चीजों का आपको पता लगाना चाहिए। साथ में यह भी पता लगाना चाहिए जिस सेशन में आप एडमिशन ले रहे हो कहीं उस सेशन का अप्रूवल ना मिला हो, यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में केस डाल रखा हो, उस कोर्ट के केस के आधार पर एडमिशन लिए जा रहे हो, यह आपको पता लगाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं आपको समझ आई होगी और अच्छा लगा होगा हमारा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के जो वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।